एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम करेंगे जितने भी SICI के हमने कॉन्सेप्ट करे हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज और उसके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। तो जल्दी से पेन नोटबुक के साथ आ जाओ क्योंकि ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, प्लस ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। देखो तो क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑन अ सम ऑफ 6875 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर CI। अब आपने इतने सारे क्वेश्चंस करते हुए ये तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 इयर्स और सेकेंड ईयर में बहुत डिफरेंस होता है। यही खेल पलट जाता है। जिन बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पहले ही गलत है। अब जिन्होंने ध्यान दे दिया इस क्वेश्चन में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और सोचो एग्जाम में ऐसा करेंगे क्या। देखो इन्होंने बोला सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं। हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो दोनों ईयर्स का साथ निकलता है, राइट। अब मैं दोनों ईयर्स का साथ निकालूंगी, फिर फर्स्ट ईयर का निकालूंगी, फिर उसे माइनस करूंगी, तब सेकेंड ईयर आएगा। सेम चीज थर्ड के साथ, मैं 3 ईयर का साथ में निकालूंगी, फिर उसमें से स्टार्टिंग के 2 ईयर वाला माइनस करूंगी, फिर मेरे पास आंसर आएगा। फिर मैं उन दोनों को माइनस करूंगी, फिर फाइनली इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा। अब क्या इतना टाइम हमारे पास एग्जाम हॉल में होता है? नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। हमें 10-15 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, किसी हालत में नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले आप परसेंटेज फाइंड करोगे, ठीक है। किसी अमाउंट की परसेंटेज निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, फिर उसे माइनस करोगे, फिर दूसरा निकालोगे, उसे माइनस करोगे, फिर उसे एक दूसरे से माइनस करोगे, बहुत लंबा टाइम है, राइट। तो ये नहीं करनी है, हमें करना क्या है वो देखते हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का निकालना है। हमने कोड मेथड सीख रखा है और कोड मेथड CISI में हमारा लाइफ सेवियर होता है, ज्यादातर चीजों में काम आ जाता है। कब? जब हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है और रेट भी गिवन है, हमारे पास दोनों ही गिवन है। क्या दिक्कत है, ठीक है, टाइम भी हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो मैं क्या करूंगी, एक जगह निकालते हैं सेकेंड ईयर का, एक जगह निकालेंगे हम थर्ड ईयर का। और देखो मैं आपको समझाऊंगी, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रहे, आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड पूरी रहेगी क्योंकि मैं समझा रही हूँ, आप तो सॉल्व कर रहे हो सिर्फ, राइट। देखो सेकेंड ईयर का मुझे निकालना है, मैं करूंगी 6875, ठीक है। सेकेंड ईयर है मतलब 2 स्टेप में आंसर आएगा, थर्ड ईयर है मतलब 3 स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है। 6875 है ना, वही है ना, किधर है 6875 है। तो देखो मुझे 2 स्टेप में आंसर लाना है, मुझे क्या निकालना है, इसका 20%। क्या मैं इसका 20% निकाल सकती हूँ? अब देखो 20% के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, 1/5 कर दो या 2 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, ठीक है। 15 18 नहीं 8 दूनी 16 17 12 13 1375 आ गया पहली बार में 20%। अब 2 स्टेप निकालना है तो एक और बार मैं इसका 20% निकालूंगी, राइट। 14 15 26 27 275 आ गया। 2 स्टेप मैंने कर दिए हैं, उस साइड चलो, फिर से सेम चीज करनी है मुझे। 6875 का 6875 है क्या यार, 6875 का मुझे निकालना है फिर से 20%। वो तो सेम ही होगा यहाँ वाला, तो टाइम बच जाएगा आपका। 1375 आ गया, फिर से इसका 20% निकालूंगी, कितना आया था हमारा 275, ठीक है। और अब फिर से इसका 20% निकालूंगी। देखो इसमें मुझे 3 साल का निकालना है तो मुझे 3 स्टेप करने पड़ेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो 5 का दूना 10 और ये आ गया 550, ठीक है। 27.5 का डबल, सॉरी 55 आएगा, 0 क्यों आ रहा है ना। तो ये आपके 3 स्टेप हो चुके हैं। अब देखो मेन चीज क्या है, मेन होता है हमारे इसमें कोड याद रखना, और कोड तो बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए जो कोड होता है वो होता है 1 और 1, बेसिकली इन्हें प्लस कर दो। 75 का डबल होता है 150, 1 कैरी 15 और 1 16, 1650 आपके पास आ चुका है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सही बात। उधर देखो इसका जब थर्ड ईयर में आप जाते हो तो कोड चेंज हो जाता है। कोड क्या आता है आपके पास, 1 2 1, जो कि होता है 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 और 11 का स्क्वायर सेकेंड ईयर में आता है सिर्फ 11, मतलब 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं, और थर्ड ईयर में आता है 1 2 1, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है गेस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है इसका। 1375 का तो यही होगा, 275 का डबल 550 हो जाएगा, 550 प्लस 55 605 हो जाएगा। अब इसमें आप 605 प्लस कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 19 और 80, ठीक है। अब ये क्या है, थर्ड ईयर का निकला है, 3 इयर्स का नहीं है, थर्ड ईयर है, इसलिए कोड चेंज हुआ है। वरना 3 इयर्स का क्या होता है, 3 3 1। अगर आपको टोटल 3 इयर्स का निकालना है, सेम मेथड है उसके लिए भी। और अगर आपको 2 इयर्स का निकालना है तो क्या होता है, 2 और 1,
ये मैं कोड की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप ये कहीं लिख सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आई गेस, जब हमने ये कोड मेथड सीखा था, फर्स्ट वीडियो है, बेसिक वीडियो, उसमें कराया हुआ है। अब देखो इन्होंने बोला थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 80 में से गया 30 और 3 3 30, 3 30, ऑप्शन सी है आपके पास। क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और इसके साथ आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी लेंट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% 5% पर एनम एट द सेम टाइम। ठीक है, ए और बी ने इक्वल मनी कहीं पे इन्वेस्ट करी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे 6% और 5% पे पर एनम पे एट द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम का यहाँ पे मतलब है कि दोनों ने इन्वेस्ट सेम टाइम पे करा है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं मानना है कि दोनों ने सेम टाइम के लिए करा है, यहीं पे तो ट्रिक करता है एग्जामिनर, सही बात। तो यहाँ पे क्या है, सेम टाइम पे स्टार्ट करा, मतलब इन्होंने सेम टाइम पे इन्वेस्ट करा है। ए ने करा 5% पे, बी ने करा 6% पे, ये दिया हुआ है। अच्छा उल्टा है, ए ने करा 6 पे, देखो ए स्टार्टिंग में गिवन है, 6 स्टार्टिंग में गिवन है, तो उसी तरह से लेना है। वैसे वर्ड रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं तो फिर वो चीज 100% श्योर हो जाती है, इन्होंने लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी तरह से लेंगे, ठीक है। पर एनम एट द सेम टाइम ए रिकवर्ड हिज अमाउंट 8 months अर्लियर देन बी। बी ने जब भी अमाउंट रिकवर करा, वापस लिया लोन से, ए ने उससे 8 महीने पहले ही ले लिया था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी ने सपोज लिया टी टाइम पे, ठीक है, तो ए ने उससे 8 महीने पहले ही लेके बैठ गया था वो। अब बच्चों को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगी, मैम यहाँ पे तो मंथ्स में गिवन है, तो क्या मुझे अब इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर दिमाग खराब करता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप 8/12 करके 2/3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसे करना ही क्यों है, फ्रैक्शन में हम इसे लेते ही नहीं, इसे मंथ्स में ले लेते हैं, टाइम मंथ्स में आ जाएगा हमारा, फिर उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। द अमाउंट रिकवर्ड इन ईच केस इज 3240। जो दोनों ही केस में अमाउंट हमारे पास आया है, अमाउंट आया है मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के आया हमारे पास अमाउंट, ठीक है। तो मतलब 3240 में हमारे पास हमारा प्रिंसिपल भी है और हमारा इंटरेस्ट भी है, और अब वो हमसे क्या चाहते हैं, सम निकाल दो। सम निकाल दो मतलब ये प्रिंसिपल निकाल दो, यही वो चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे सेकंड चीज क्या दिख रही है कि दोनों ने इक्वल अमाउंट ही इन्वेस्ट करा था और दोनों को इक्वल ही अमाउंट मिला है, दोनों ने इक्वली पैसा लगाया और फिर बाद में जो पैसा मिला वो भी बराबर ही मिला, तो मतलब इंटरेस्ट भी दोनों को बराबर ही मिला होगा, ठीक है। तो मैं इस हिंट के थ्रू चल सकती हूँ, ठीक है। हिंट क्या मिला मुझे कि दोनों का इंटरेस्ट सेम है। अगर दोनों का इंटरेस्ट सेम है और SI है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा के। अब मुझे पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दोनों साइड, सही बात है। अब इक्वल है तो डिवाइड से डिवाइड कट जाएगा, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई वाला कट जाएगा। अब t-8 नहीं कटेगा और 6 से 5 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 60 इज इक्वल्स टू 50 मेरे पास बचा, 60 - 8 है ना इधर, तो हाँ, तो ये 6 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं इसे, 60 - 48, यहाँ पे 50 प्लस में है, दूसरा जाके माइनस, तो सिर्फ t बचेगा और उधर से 48 बचेगा। अब ये 48 क्या आया है मेरे पास, 48 मेरे पास मंथ में आया है टाइम, ठीक है। अब 48 मंथ मतलब 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने, तो 48 मंथ्स में 4 साल हो जाएंगे, सही बात। तो टाइम तो मेरे पास 4 साल आ गया है, इस बंदे ने 4 साल में निकाला होगा और इसने 8 महीने पहले निकाल लिया 4 साल में, मतलब सिर्फ कितना, यहाँ पे 8 महीने पहले मतलब सिर्फ 40 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं 40 मंथ्स लिख देती हूँ, सही बात, ठीक है। टाइम मेरे पास आ गया। अब मुझे एक्चुअल में जरूरत क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल, और किसका निकालना है, व्हाट इज द सम, किसी का भी निकाल सकते हैं सम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए का निकालना चाहोगे, बी का निकालना चाहोगे, भाई देखो मैं तो बी का निकालना चाहूंगी, क्योंकि बी में ना ये t - 8 वाला झंझट नहीं है, वैसे तो 40 है ऑलरेडी, पर वो ठीक लग रहा है, बी का निकालते हैं चलो।
तो ठीक है, अब यहाँ पर सारे बच्चों को, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, मुझे पता ही नहीं प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना है, मुझे पता है अमाउंट कितना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट के थ्रू निकाल लेते हैं। बी का देखते हैं, बी का है भाई 5%, ठीक है, और टाइम इसका 4 साल, और प्रिंसिपल बन देगा पी। इससे क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ इंटरेस्ट, और मेरे पास तो अमाउंट गिवन है, तो मुझे अमाउंट बनाने के लिए मेरे पास टोटल अमाउंट गिवन है ना 3240, यही था ना, मेरे पास अमाउंट गिवन है, ये है प्रिंसिपल, सॉरी ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में मैं क्या प्लस कर दूंगी, प्रिंसिपल, बन गया अमाउंट, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखो ये कितना है 20% ऑफ पी, ठीक है 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, तो मैं इसे 1/5 ऑफ पी बोल सकती हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी पी है, तो आप इन्हें वहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6p आ जाएगा, 6p/5 इज इक्वल टू 3240, लिखने में क्या दिक्कत है भाई आज, ठीक है यहाँ पे आ गया 3240, 6×5 30, 6×4 24, 0 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5×4 20, 25 और 27, 2700, आपके पास है ऑप्शन डी। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया प्रिंसिपल। वो आपको क्वेश्चन समझ आया, हमने कुछ करा थोड़े ना, देखो पहले टाइम निकाल लिया हमने अपना दिमाग लगा के, टाइम हमारे पास आ गया, तो मैंने क्या देखा कि टोटल अमाउंट गिवन है, तो मैंने क्या करा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो सिर्फ एक वेरिएबल था वो पी था, इक्वेशन सॉल्व कर दी, 5 × 4 होता है 20, 20% मतलब 1/5, पी से मल्टीप्लाई करा p/5 आया, p प्लस करा तो 6p/5 आ गया, 6 से डिवाइड करा, 5 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आंसर आ गया 2700। कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं। इस तरह क्वेश्चन ट्राई करने, इंपॉर्टेंट टाइप से सारे। चलो, ऑन अ सम ऑफ मनी एसआई फॉर 3 years was 720, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैसे पे 3 साल में 720 एसआई आया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक साल में कितना आया होगा 2400, सॉरी 240, आज भाई आज क्या हो रहा है, तो एक साल में आया होगा 240, क्या आया होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years इज 528, सेम ही पैसा पर, क्या बोला प्रिंसिपल सेम है, एट द सेम रेट, रेट भी सेम है, ठीक है, ऑफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, हाफ ईयरली क्वार्टरली कुछ नहीं चल रहा है, सिंपल बोल रहे हैं, 2 साल में आ रहा है 528। अब देखो ये है बैठा हमारे पास सी आई, में बड़ा झंझट है भाई ये चीज की क्या हमें इसमें निकालना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है चलो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है मुझे, मैं नहीं बताने वाली अब आपको, ये मतलब पहले खुद से ट्राई करो, ये वाला टाइप आपको लास्ट वीडियो में करा है, ठीक है, होमवर्क करा करो अपना। चलो जल्दी से ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से आंसर क्या आ रहा है इसका, आया आ गया होगा अब तक तो, चलो ठीक है एक बार चेक करो क्या आ रहा है आंसर। देखो पहले साल का 240 है, उन्होंने बोला प्रिंसिपल सेम है, उन्होंने बोला रेट सेम है, और टाइम अलग हो गया क्योंकि इसका ये वाली चीज गिवन थी हमें 3 साल की, और ये वाली चीज गिवन है हमें 2 साल की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब आपके पास टाइम अलग अलग हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम तो हम सेम कर सकते हैं CISI वाली चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे ना, सिंपली देखो प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो 240 पहले साल का इंटरेस्ट इसमें आया है, CI में भी तो पहले साल में 240 ही आया होगा, सही बात, और जो बचा है वो सेकेंड ईयर में आया होगा, राइट। इसमें 2 साल का इंटरेस्ट कितना आया होगा 480, इसमें भी आता अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो, अगर मैं इसमें से 480 माइनस कर दूं तो कितना एक्स्ट्रा है 48 एक्स्ट्रा है, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है 48 एक्स्ट्रा है मेरे पास, वही 48 क्योंकि वो CI है इसलिए आया है। अब यही हमारे पास ट्रिक थी, CI माइनस SI अपॉन में फर्स्ट ईयर का SI कितना है 240, ठीक है, 240 का जस्ट डबल होता है 48, तो यहां से आपके पास 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 जाएगा, आपके पास सीधा सीधा 20% का आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास खत्म क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कोई और मेथड लगाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम सेव करो, ठीक बात समझ आ गई किस तरह से चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फालतू में कुछ सोचना ही नहीं है, बस देखो टाइम इक्वल करा मैंने, इसका 2 साल का निकाला, इसका 2 साल का निकाला, माइनस करा, कितना एक्स्ट्रा है 48 एक्स्ट्रा है, फर्स्ट ईयर से डिवाइड करा, परसेंटेज सीधा आ गई मेरे पास, ठीक है।
चलो इस बार दीपक है, उसने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा एसआई पे 47,000 में से, 47,000 में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, कितना मुझे नहीं पता, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाँ ये वाला करा सिंपल इंटरेस्ट पे, और कुछ जो बचा हुआ था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा 2 साल के लिए, दोनों ही 2 साल के लिए करे हैं। SI is offering 12% per annum, CI is offering 15% per annum compounding annually, CI is इतना more than the SI। अच्छा जी, तो सबसे पहली लाइन जो मेरे दिमाग में सीधा क्लिक हुई है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि भाई CI 532.5 ज्यादा है, CI 532.5 ज्यादा है SI से, और दोनों जो सम है टोटल सम है 47,000 जिसे इन्वेस्ट करा गया है। तो अलग अलग स्कीम में, एक स्कीम चल रही है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक स्कीम चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दोनों को 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट करा गया है, दोनों का कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो हमें कोई स्पेशल केस नहीं है, लेकिन दोनों का रेट अलग है। SI चल रहा है 12% पे और ये चल रहा है 15% पे, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज क्लियर है कि 47,000 टोटल है, जितने भी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं टोटल है 47,000, लेकिन कौन सी स्कीम में कितना इन्वेस्ट करा आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। अब इसका ये मतलब बनता है कि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है दोनों ही मेथड में, ठीक है। मतलब अगर मैं CI निकालना चाहूँ या SI निकालना चाहूँ, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना है। अब प्रिंसिपल नहीं पता तो कोड मेथड तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है, और डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब SI का तो मैं बहुत सिंपली निकाल लूंगी, CI में टाइम लग जाएगा। तो CI में ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपना सेवियर बनाते हैं अपने प्यारे परसेंटेज मेथड को CI निकालने के लिए, जब हमें प्रिंसिपल पता नहीं होता है, ठीक है। मुझे प्रिंसिपल का टोटल पता है, दोनों को मिला के सेपरेटली नहीं पता, और उसी में हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या, अगर मैं देखो परसेंटेज निकालू, देखो SI तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 24% आ जाएगा प्रिंसिपल का, ये हमारे पास खत्म। इसके थ्रू मेरे पास सीधा इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना, प्यारा है वो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे थोड़ी सी मेहनत कराएगा, कहेगा तुम मेथड निकालो और बताओ 15% 2 साल में कितना बन जाएगा। तो मैं कहूंगी भाई कुछ मुश्किल काम थोड़े ना, 15 का डबल करो 30, ठीक है, और 15 का स्क्वायर करो 100 से डिवाइड करो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 100 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 2.25, और उसे प्लस कर लो। अब ये मैंने कुछ स्पेशल चीज तो बताई नहीं है, आपको भी ये चीज पता है, मैंने बस थोड़ा सा सिंपल करके बता दिया, किसे, XY मेथड को, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, मैंने यही तो बताया है, बस थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है। ये नंबर क्योंकि सेम है तो इनका डबल कर लो, इनका स्क्वायर कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। आपको ये चीज यूज करनी है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, तो उसी के अकॉर्डिंग सोचो किस टाइम पे आप उधर ही हो, किस तरह से करोगे। तो देखो 32.25 आपके पास आ चुका है, ये क्या है CI के परसेंटेज, मतलब CI आपके पास हो गया P का 32.25%, सही बात। अब एक्चुअली P क्या है ना भाई, P थोड़ा ना है देखो जो प्रिंसिपल है ना मेरे पास वो है 47,000, 47,000 का कुछ तो उधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा किधर जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें सपोज X अमाउंट जा रहा है, और CI के लिए कितना बचेगा, करना चाहिए इसके साथ नहीं, उल्टा कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो X, और इधर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 47,000 में से X माइनस। अब कोई बच्चा बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि X छोटा है बड़ा है नहीं है कैसा है, X को बच्चे मानते हैं कि X ना छोटी वैल्यू होगी वो इसे दे दी, 47,000 माइनस X वाली बड़ी वैल्यू होगी वो इसे क्यों दी है, ऐसा कुछ नहीं है। X की अगर वैल्यू बड़ी होगी तो ये खुद छोटी हो जाएगी और हमारे पास सही आंसर आएगा, यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो रही है किस तरह से हमने यहाँ तक करा है, और अब तक हम जिस स्टेप पे आ चुके हैं हमने CI निकाल दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे मैं X यूज करूंगी, और यहाँ पे हमने SI निकाल दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह मैं ये यूज करूंगी, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए, तो क्या बोला इन्होंने यहाँ पे, CI इज 532.5 मोर देन दी SI, मतलब CI ज्यादा है तो CI में से अगर मैं SI माइनस करूं तब मेरे पास ये अमाउंट आना चाहिए 532.5।
सही बात। तो CI का मैंने प्रिंसिपल लिया था P, रेट था मेरे पास 32.25% PR, और इसमें टाइम तो इंक्लूडेड है। इसमें से अगर मैं माइनस करूं SI था 47,000 माइनस P, और रेट था कितना था इसका 24%, और इज इक्वल्स टू था 532.5। अच्छा, आप इसकी कैलकुलेशन खुद से ट्राई करके देखो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। मतलब दिमाग पका हुआ है थोड़ी सी, इतना तो वो लोग डिजर्व करता है आपको इतनी बढ़िया नौकरी देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो आपको 24% से इसे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंट है तो अपॉन में डिवाइड यहाँ पे रहेगा, दोनों में परसेंटेज है, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। ये पूरा ऐसे अपॉन में डिवाइड रहेगा, अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ भी अपॉन में 100, यहाँ भी अपॉन में 100, और ये 100 मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं दूसरी साइड से भेज दूंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली ये 100 डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हट के एक 0 लग जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में करनी है, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ आपको। अब देखो ये तो कुछ नहीं, सिंपली चल रहा है 32.25%, परसेंट हट गया P माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसे मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई, या फिर 50 माइनस 3 करके कर सकते हो। 24 5 120 होता है 120, इसमें से माइनस करोगे आप 7.2 3 सा, तो यहां से आपके पास 1128 आ जाएगा। 1128 000 आपके पास आ चुका है, ठीक है। 1128 000 में से आपको माइनस करना है 24P, और इज इक्वल्स टू है 53250, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ये अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आप प्लस करोगे तो 56.25P, ये चीज यहाँ माइनस है, दूसरा जाके प्लस होगी, तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ 53250, तो यहाँ पे आएगा 117, अच्छा 250 1181 ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को कट करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 56.25, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए तो पॉइंट यहां से हटा के ऊपर 0 लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको वो चीज नहीं पसंद है तो आप एक और चीज कर सकते हो, इसका डबल का डबल कर दो। 56 का डबल होता है 112 का डबल होता है 224, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 224 से ये आई गेस बहुत इजीली कट जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ 225 आ जाएगा ना, एक प्लस भी तो करेंगे, हाँ ठीक है। तो 225 से आपको इस नंबर को कट करके देखना है, और आपके पास बहुत अब सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और वहां से आंसर क्या आएगा दैट टू, ठीक है। आगे चलिए, तो क्या है, अमाउंट ऑफ 8,000 इज लेंट एट ए सिंपल इंटरेस्ट इन 2 पार्ट्स 20% एंड 10%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है दोनों ही, टोटल अमाउंट है 8,000 रुपए, ठीक है। एक पे दिया है 20%, एक को दिया है 10% पे, ठीक है। इफ 1 year he will get 1150 at interest, find the amount, ठीक है। एक साल में इस बंदे को दोनों को मिला के जो इंटरेस्ट मिला है वो 1150 मिला है। इफ 1 year he will get, इतना इज इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, अमाउंट नहीं है इंटरेस्ट ही है। फाइंड द अमाउंट ही विल, तो यह 20% पे कितना प्रिंसिपल इसने इन्वेस्ट करा था ये आपको इसे बताना है। दिमाग लगाओ और सोचो इसका कैसे आप आंसर निकालने वाले हो। यहाँ पे हम फिर से वही चीज लगाएंगे, ट्राई करके देखें। देखो भाई, दिमाग में सीधा क्या चलना चाहिए कि प्रिंसिपल एक में ले लेते हैं P, कौन से वाले में लेंगे, जो निकालना है उसका 20%, एक साल का ही अमाउंट है, ठीक है। और इसमें क्या 8,000 माइनस P, कितने इंटरेस्ट पे, 10% पे। अगर दोनों इंटरेस्ट को हम प्लस करेंगे, एक साल के लिए तो टाइम नहीं भी लेकिन तो चलेगा, तो मेरे पास कितना आएगा 1150 ही है, ठीक है। तो यहाँ से P का 10% मतलब 1/5, ठीक है। ये 10% मतलब इसके अपॉन में 1/10 मतलब ये 800 बच जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये तो P का 1/10 है ही, और ये माइनस में ही है। अच्छा P माइनस 8,000 आएगा ना, नहीं सही तो है, तो ये कितना बचेगा P/10। अब देखो P/5 P/10 है, और 800 इधर प्लस में है, दूसरा जाके माइनस में चला जाएगा, तो इधर से 350 बचेगा हमारे पास,
ठीक है। अब इसका एलसीएम यहाँ पे 2p आ जाएगा, 2p माइनस p हमारे पास सिर्फ p बचेगा और अपॉन में यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास 5 सॉरी 10। ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। प्रिंसिपल यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3500 रुपए। ठीक है, स्पीड में तो नहीं हो गया, मतलब आपको समझ आया है ना क्या करा है ये, क्योंकि वही चीजें जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, मैंने आपको ज्यादा डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। देखो क्या, पहले का सिंपल इंटरेस्ट निकाला मैंने, प्रिंसिपल इंटू 20%, क्योंकि एक साल के लिए था, p इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और जो दूसरा प्रिंसिपल टोटल तो क्योंकि 8000 था, p पहले में इन्वेस्ट हो गया तो दूसरे में कितना बचेगा, 8000 में से p माइनस करके सेकंड का प्रिंसिपल, इसमें से फिर क्या करा, इसका 10% निकाला, दोनों का इंटरेस्ट मिला के ही तो उसे 1150 मिला है, तो दोनों को प्लस कर दिया। अब देखो इसका 20% का मतलब है p अपॉन 5 है, और ये 10% मतलब 1 अपॉन 10 है। 1 अपॉन 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा, और 1 अपॉन 10 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो p अपॉन 10 आएगा। सही बात। अब 800 तो नॉर्मल नंबर है, दूसरी साइड भेज के माइनस कराओ, 350 आ गया मेरे पास। अब यहां से देखो p अपॉन 5 को p अपॉन 10 में से माइनस करेंगे तो ये 2p माइनस p बचेगा, 2p में से एक p माइनस करोगे तो सिर्फ p बचेगा, अपॉन 10 रहेगा, और यहाँ से डिवाइड का चीज मल्टीप्लाई में भेज के हमारे पास 3500 आंसर आ गया। इसलिए मैंने कहा था जो चीज निकालनी है उसे p लेट करो, ना कि माइनस करके एक स्टेप बचाओ। सही बात। चलो ओके, कितने बचे हैं अभी, 1 2, ठीक है 2 क्वेश्चंस बचे हैं अभी, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। हाँ जी देखिए, धर्म इन्वेस्टेड 10,000 रुपए इन 2 schemes for 2 years. Both schemes offering R% simple interest. If differences between SI earned on both schemes is 480. Find the ratio inversed. अच्छा ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ चेंज कर दिया, तो ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि 10,000 रुपए एक बंदे ने इन्वेस्ट करे, ठीक है, टोटल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, फिर से 2 ही स्कीम में करे हैं, 2 साल के लिए करे हैं, मतलब टाइम है दोनों में ही 2 साल। ठीक है, R% सिंपल इंटरेस्ट पे है, मतलब दोनों में ही R% है, दोनों का ही सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। बहुत बढ़िया। अगर दोनों का डिफरेंस 480 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 480 आ रहा है, मतलब डिफरेंस किधर होगा, डिफरेंस मतलब जितना एक में इसने ज्यादा इन्वेस्ट करा होगा, एक में इस बंदे ने कम इन्वेस्ट करा होगा, इसलिए तो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि टाइम भी सेम और रेट भी सेम है, अमाउंट का डिफरेंस होगा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और कितने का डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है 480 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इन्होंने बोला रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज 3:2। अब कह रहे हैं जो इंटरेस्ट अर्न करने वाला रेशो है ना वो 3:2 है, मतलब एक स्कीम से तो उसने 3 रेशो कमाए हैं, और सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं इसे एस ले लेती हूँ, और दूसरी स्कीम से 2 ही हिस्से कमाए हैं, जिसकी वजह से जो एक हिस्से का इंटरेस्ट है वो है 480, मतलब एक हिस्सा इंटरेस्ट 480 के बराबर है। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। एक हिस्से का इंटरेस्ट 480 के बराबर है, टोटल कितने हिस्से हैं, 3 और 2 5 हिस्से हैं, तो टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, 480 इंटू 5 के बराबर होगा, 8 पंजे 40 और 20 2400 के बराबर होगा टोटल इंटरेस्ट। सही बात। अब ये जो मेरे पास इंटरेस्ट आया है, ये दोनों स्कीम में टोटल जितना पैसा इन्वेस्ट करा था उसका आया है, लेकिन ये टाइम फैक्टर भी तो है। देखो ये कितने साल का इंटरेस्ट है भाई, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, मैं इसे सीधा रेट नहीं निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ मैं। 2400 का आधा कितना होता है, 1200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो आधा करके आंसर निकल सकता है। तो 1 साल का 1200 रुपए इंटरेस्ट आया है, कितने रुपए पे, 10,000 रुपए पे, तो 1200 रुपए का इंटरेस्ट आया मेरे पास 10,000 रुपए में, इसका रेट निकालो, काम खत्म। 20 से 20, 20 से 20, 12% इज योर आंसर। क्या आपके पास ऑप्शन में है, हाँ जी, लास्ट ऑप्शन आपके पास 12% है। ठीक है, समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया। इस तरह क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट एग्जाम कहीं पे भी आएंगे तो उड़ा दोगे। आगे चलें, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आई होप आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, असम बिकम्स 2880 in 2 years और 4147.2 in 4 years। साफ साफ पता चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, compounded annually. If same sum is invested 12% at interest for 5 years, find the amount after 5 years. बहुत बढ़िया, एक सम बन जाता है 2880,
बन जाता है, बिकम्स, मतलब ये प्रिंसिपल और अमाउंट मिला के 2880 है और प्रिंसिपल हमें दिया ही नहीं है। 2880 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल है। ठीक है, ये कितने टाइम में बना है? ये 2 साल में बना है ना। और यहां से यही प्रिंसिपल 4 साल में बन जाता है 4147.2। 4 साल कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। इफ सेम सम इज इन्वेस्टेड 12% एसआई, इसी सम को 12% एसआई पे निकाल दिया जाए 5 साल के लिए, तो आपको निकालना है 5 साल बाद इसका अमाउंट क्या हो जाएगा। उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार हमारा प्रिंसिपल निकल जाए हम आराम से निकाल लेंगे। सही बात है। अब यहां से हमारे पास ना तो हमें रेट पता है, हमें सिर्फ टाइम पता है और अमाउंट पता है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, हमें रेट नहीं पता है। ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्रिंसिपल वगैरह पता नहीं होती है, बाकी चीजें कांस्टेंट होती है, तो हम अपना एक्स्ट्रा शक्तियां यूज करते हैं। ठीक है, और देखो शक्तियां ना बहुत प्यारी सी हैं, तो जरा ध्यान से नोट कर लेना उन्हें। क्या बोला इन्होंने, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 2880 है, मतलब अमाउंट 2880 है। दूसरी चीज क्या बोली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, राइट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि इन्होंने अमाउंट बोल दिया है। ठीक है, मैं परसेंटेज निकाल के नहीं बैठूंगी, बल्कि वो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे रेट ही नहीं गिवन है हमें, तो परसेंटेज मेथड हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सिंपली प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और ये 2 साल के लिए चल रहा है। कितना आया मेरे पास, देखो मुझे प्रिंसिपल नहीं पता है, मुझे पता है कि बस 2 साल के लिए, मुझे रेट भी नहीं पता है। और कितना अमाउंट है, 2880। सही बात। और अपॉन में कितना लूंगी, देखो ऐसे टाइम पे अपॉन में लेते हैं जब चीजें सेम हो, हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया है। ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन 100, और कितने टाइम के लिए भाई, इस बार 4 साल के लिए हो गया। कितना है, 4147.2। ठीक है, सही बात है। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में ना मैं स्क्वायर कर देती हूँ। अब रीजन क्या है आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा। इधर स्क्वायर करा, ठीक है, यहां स्क्वायर करूंगी तो इसका 4 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, 2 2 तो 4 होता है, क्योंकि ब्रैकेट है, पावर की पावर ब्रैकेट है ना भाई, तो इसलिए यहां पे आ गया 4। अब यहां से क्या होगा, देखो 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 तो कट जाएगा, लेकिन पावर में 4 था बाहर। ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई में 4 था, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअल में, और p का स्क्वायर p से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन सिर्फ p बच जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी वो p इज इक्वल्स टू 2880 का स्क्वायर अपॉन 4147.2, ये बचेगा मेरे पास। मुझे इस चीज का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आप किसी और तरह से काट कूट के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर निकाल लूं 288 का, ठीक है, ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है। 280 मुझे 288 का स्क्वायर निकालना है, 300 के बहुत पास है, और 300 के कितने पास है, 300 से 12 कम है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। एक में कैरी डालूंगी 276। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 36 18, एक कैरी 22 2 8 828। 828 में 9 प्लस करूंगी तो 82944 मेरे पास आ चुका है इसका स्क्वायर। तो 82944 डिवाइडेड बाय, और 00 तो यहाँ पे है ही, ये 00 क्योंकि मैंने 288 का निकाला था, 4147.2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो ये मुझे ना ये चीज इसका ऑलमोस्ट डबल लग रही है। ठीक है, अगर ये मुझे इसका ऑलमोस्ट डबल लग रही है तो फिर मैं यहाँ पे इसे 2000 लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा के, तो आप इसे बाद में चेक कर सकते हो। 2000 मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लिया है अपना। अगर प्रिंसिपल 2000 है, कह रहे हैं 12% पे 5 साल के लिए, अमाउंट अगर 5 साल बाद निकाला जाए तो कितना आएगा, मतलब इसका 60% निकालना है मुझे। ठीक है, इसका 60% कितना आ जाएगा, देखो 10% आएगा इसका, 260% आएगा 1200, 2000 में 1200 प्लस करूंगी तो मेरे पास आएगा 3200, और वो मेरे पास ये रहा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आया है, आज का समझ आई है चीजें, नई ट्रिक सीखने के लिए मिली है,
तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर पे चाहते हो शॉर्ट वीडियो, या फिर आप चाहते हो वन शॉट, जो भी आप चाहोगे वही बनेगा इस बार। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में आप जो भी चीज चाहते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।